हम बात कर रहे हैं प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य की यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वह है जहाँ पर मानव रह सकते हैं, यहाँ पर मानव रह सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ पशु पौधे सुरक्षित हों तथा सीमित मानवीय गतिविधियाँ हों, एक कहा जाता है प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में 573 इतने समय है, और जो कि भारत की भूमि का लगभग 3.76% घेरे हुए हैं। अगर हम बात कर दें राज्यों में सबसे बड़ा अगर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, कहते हैं 49। और राज्यों में सबसे कम अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो कहाँ पर है, तो वो है नागालैंड। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में चार चार हैं इनमें। एमएनटी से ध्यान रखिएगा, एमएनटी यानी मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा से, ठीक है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो अंडमान निकोबार में 97 है। और सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कच्छकारण गुजरात में है, के लिए फेमस है, जंगली गधे के लिए। और सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बोर महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में अगर कोनो अंधा आदमी है तो वह का कान दिखाई दे, रंग न दिखाई दे, तो रंग न दिखाई दे तो कोरिंगा, और नाला न पार कर पाई तो नीला पट्टू। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अरुण और आंचल कह रहे हैं कि भैया मुझे दिबाओ, तो का दिबाओ, तो दिबांग होगा। अब इनका दिबाओ भैया केन, मोह से केन दिबाओ, यानी मोह का महोत्सव से होगा, मोह का केन, तो केन होगा। आगे है असम। तो असम का मतलब है आज शाम का भैया का है, आज शाम का गर्म पानी, यानी गर्म पानी पिए। और फिर पोबी तोरा है, गर्म पानी पिए। और फिर का है पोबी तोरा, और फिर पोबी तोरा बोरेल, रेल में बैठ के आम चांग यानी आम खाइए। छत्तीसगढ़ का मतलब ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ यानी छतमा का है बारवा न पारा, यानी छत्तीसगढ़ में बदल कोहल, बादल के नीचे बैठ के पारा खाइए, तो बारह, बारन पारा और बादल कोहल। गोवा में का है, गोवा में सब आदमी चाहिए तो कोटी पहनी है, तो कोटी गांव है। और गोवा में जो को कोटी पहनी वह का आदमी नेत्र तो देखिए अपने, तो नेत्रावली। गुजरात में का है गुजर गई रात। तो अगर गुजर गई रात, तो भैया एक आदमी से कहा जा रहा गाओ गाओ तुम, तो वो गा नहीं रहा, वो गा नहीं रहा गाना। अब वैसे भैया कहेगा गीगा गी, गाओ गाओ, तो होगा गीगा ग्रिट, गीगा ग्रिट। अब भैया वो गा नहीं रहा, तो सब आदमी वैसे कहा होगा खिरझड़िया, यानी खिरझा गे वैसे। फिर आदमी में यहाँ बाद में का कहेला, बाद में होगा बरदा, और बाद में का कहेला इंडियन बस्टर्ड, यानी तुम कहो बस्टर्ड हो। हिमाचल प्रदेश की बात कर दी, तो हिमाचल प्रदेश के अगले है, तो हिमाचल का हिमा और आंचल की मम्मी का नाम है रेणुका। तो रेणुका होगा, रेणुका करती है शिकार, शिकार देवी होगा। और शिकार करके कुगति यानी गति से भाग जाती हैं, तो ये होगा हिमाचल प्रदेश। झारखंड की बात करी तो झारखंड का मतलब हजार भूमि वाली भूमि है, तो हजार भाग। फिर आगे है डलमा, है ना। फिर आगे है सिंह भूमि, यानी अगर तुम हजार हजार प्लान है तुम्हारे लगे, तो अगर तुम दाल खाई हो तो कहा हो झारखंड हजारीबाग डलमा सिंह भूमि। सिंह भूमि, तो सिंह की कितनी भूमि है, हजार भूमि है। हजार, झारखंड का मतलब सिंह की कितनी भूमि, हजार। तो कर्नाटक का है, कर्नाटक का है दांदेली, दांदेली बाघ अभ्यारण्य। कर्नाटक का कौन सा है, दांदेली बाघ बाघ अभ्यारण्य। यो यो का है कर्नाटक का। नाटक कर रही है काहे से, नाटक कर रही, दांत दिखा रही, तो होगा दांदेली। फिर आगे है बंकापुर, बंकापुर। फिर आगे है मयूर, मयूर के बाद है फिट्टीवली। नाटक कर रही है, दांत दिखा रही है, और फिर बंका लेके घूम रही है, काहे के लिए, फिट्टी की पिक्चर देख ली से, और मयूर का मारती से। तो ऐसे ध्यान रखियो। आगे लिखा केरल, तो केरल में आदमी पढ़े लिखे हैं, तो पेम्पारा यानी यारी से परे हैं, चिनार यानी यानी चिनार से दूर हैं, फेर दुरनी, फेन दुरनी यानी फेर की तरह है। एमपी में का है, एमपी में किफली, कंकेरा, सिंघोरा, ये सब है। तो एमपी का कहा गया है टाइगर स्टेट, तो टाइगर स्टेट का का करे पर करार करे पर, यानी काकेरा है। और काहे के लिए, सिंह के लिए, कि सिंघोरा तो होगा सिंह के लिए। फिर यही का कहा गया है किस लिए, तो कहीं भैया किफली। मेघालय का ध्यान रखियो, मेघालय बाघ मारा, यानी मैं घायल होगा, कैसे घायल होगा, बाघ मार दी पंजा, पिक्चर यानी बाघ मार दी पंजा। प्लांट, प्लांट नगय खेलम, यानी प्लांट का मतलब है कि नाग जो है नाग से खेल रहे हैं। तो फिर आगे है बल फकम, यानी बल से फेंक के मारते हैं, तो मेघालय यानी मैं घायल हो गया। आगे उड़ीसा, उड़ीसा का मतलब ध्यान रखिए, उड़ीसा है गहिर माथा, गहिर माथा फेमस है, गहिर माथा और गहिर उड़ीसा, यानी वो उड़ी, उड़ी कैसे उड़ी, गहिर माथा यानी गहरी बात है। भीतर कणिका, तो भीतर भी भीतर, तो गहिर माथा ओलिव रिडले कछुए के लिए फेमस है। पंजाब का है अहोबर, पंजाब का है अबोहर। पंजाब का मतलब है कि भैया अब और मजाक नहीं, पंजा मार दूंगा। आगे लिखा तेलंगाना, तेलंगाना का मतलब है तेलंगाना कंवल और पोचरम। तेलंगाना कंबल में, भैया कंबल में जो आदमी कंबल में
म गाना सुने और पोछा लगा के गाना सुने, वो है तेलंगाना का कम्वल और पोचरम। कम्बल में गाना और पोछा लगाते समय गाना सुने, वेस्ट बंगाल का है। बंगले में कहाँ पाई जी हैं, हॉलीडे। बंगले में हॉलीडे, बंगले में कहाँ पर जाते हैं आदमी, हॉलीडे पर जाते हैं, तो बंगले में हॉलीडे द्वीप है। आगे है सिक्किम, तो सिक्किम का है मेनम। सिक्किम का है मेनम, यानी तुम सिख हो। अब कोनो आदमी मेम से कह रहा भैया मेम तुम का हो, सिख हो, तो सिक्किम का होगा मेनम होगा। आगे आगे है, आगे सिक्किम का मेनम होगा। फिर अगर आगे बात है तो चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की बात हुई, यानी अगर चंडी आ जाई तो भैया तुम सुख रही हो, तो भैया चंडी अगर हो गया आगे तो वो सुखना रही, तो हुई है तो बनेगा सुखना। अंडमान निकोबार का है माउंट हैरियट। अंडमान निकोबार का कौन सा है, माउंट हैरियट, यानी अंडमान निकोबार, यानी अंडा कह का है, मयूर का अंडा है, तो माउंट हैरियट मयूर द्वीप पर है। मयूर द्वीप, माउंट हैरियट, तो मयूर द्वीप और माउंट हैरियट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। दादर नागर हवेली कहाँ पर है, दमन दीव। और हवेली में जो आदमी रही है वो कैसे रही भैया, दुम दबा के रही, तो फुदम है। लद्दाख में, लद्दाख में भैया का है, चाय है कोल्ड, यानी चंगथांग कोल्ड डेजर्ट। लक्षद्वीप में का है, लक्ष्य हुई तो भैया पिट्टी हुई तुम्हारा, यानी अगर तुम्हारा कोनो लक्ष्य ना हुई तो भैया का हुई तुम्हारा, पिट्टी हुई, यानी पिट्टी अभ्यारण्य। पुडुचेरी का मतलब ध्यान रखियो, पुडुचेरी तो पुडु है इधर, और उधर का है ओसुडू, यानी सुडू है, तो दोनों में यहाँ ऊ की मात्रा है। बिहार का है भीम बांध और करेला। अब भैया अगर कोई ब्याह होएगा तो वो आदमी चाहे भीम रहा हो, लेकिन अब वह का भैया करेला खाए परी, खाए परी। आगे हरियाणा, तो हरियाणा का मतलब भैया हरियाणा वाले कहाँ हैं, खप्परवास, यानी खप्पर नहीं भरते हैं, और भिंडवास यानी भिड़ जाइए, तो खप्परवास, हरियाणा वाले खप्पर न भरिए, भिंडवास और भिड़ जाइए। महाराष्ट्र का कौन सा है, महाराष्ट्र का है अम्बा बरवा। महाराष्ट्र का कौन सा है, अब्बा बरवा, यानी महाराष्ट्र। अगर कोनो आदमी हारा है तो हारा हुआ आदमी का कोई साथ न दे, चाहे वो अब्बा हो चाहे वो जोको है, तो महाराष्ट्र हारा आदमी का कोनो साथ न दे, तो अम्बा बरवा है। मणिपुर का है, तो मणिपुर की बात करम तो मनी लेके का हो जी हो तुम, खो गई हो, तो युगबो कपी है। मणिपुर का है, मनी लेके तुम का हो जी हो, युगबो कपी, यानी युग युगन के लिए गायब हो जी हो। लोक चाओ, लोक चाओ, और लोगन का चाव खिला दे हो, बस होगा। अब फिर आगे है खोग जिगम्बा, यानी खोग यानी खोज करियो। तमिलनाडु का है, किरिकली है। तमिलनाडु का है किरिकली, चित्रागुड़ी, श्रीविथुर हाथी अभ्यारण्य। तो तमिलनाडु यानी तुम मिलना, तो तुम मिलना तो भैया कैसे मिलना, करिकली, करिकली यानी करिकली, यानी तुम मिलना। चित्रागुड़ी मैंने चित्रकारी की है, तुम मिलना चित्रकारी की है। विल्लीपुथुर, तो विल्ली हाथी से कह रही भैया तुम मिलना, बिल्ली हाथी से कह रही भैया तुम मिलना। आगे है करीकली, तो करीकली, तो अब भैया अगर चींटी हाथी से कह रही है कि भैया तुम मिलना, है ना, विलीपुथुर, करीकली यानी कली से मिलना। आगे है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की बात करी हो तो यहाँ का है रोवा, यानी त्रिनेत्र अगर अगर शंकर जी खोल दीन तो सब आदमी का करे लगी है, दुआवे लगी है। आगे लिखा है कि जैव विविधता, तो जैव विविधता नाम भैया को धीस है, तो जैव विविधता नाम धीन है, नाम धीन है नॉर्मस मेयरस, नॉर्मस मेयरस दीन है। भारत के ऋषि मुनियों ने जिन स्थानों को भगवान के लिए आरक्षित किया उनका नाम है जैव विविधता स्थल। ऐसे स्थान जहां पर प्रगति सभी को विकसित होने का पूरा मौका देती है वो इन्हीं का कहा जाता है जैव विविधता स्थल। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी ऐसे स्थान जहां पर समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं या पौधों की प्रजातियां अधिकता में पाई जाती हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर संकट बना ही रहता है, तो ऐसे स्थान का कहा जाता है तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है। इन्हीं का ट्रॉपिकल रीजन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि फौना जो है वो समस्त जीव जंतु हैं वो कही है फौना, और फ्लोरा का कही है भैया समस्त पेड़ पौधे का कहा जाए फ्लोरा। वर्तमान में 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता स्थल हैं। अगर हम कहा भारत का पहला टी मल्टीप्लाई अवार्ड किसका मिला है तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का मिला है। यूनेस्को ने किसे मध्य प्रदेश का संरक्षित जैव मंडल घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश का संरक्षित जैव मंडल घोषित किया है पन्ना टाइगर रिजर्व, जहां पर मोगली बना है, ठीक है। आगे है काली टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो काली अंसी कहाँ है, कर्नाटक में है, तो नाटक कर रही है काली है, अंसी अंसी का नाम है ना, ऐसे करके हम याद करने। लिखा है पहली हॉट बैलून सफारी कहाँ पर चली है, तो पहली हॉट बैलून सफारी चली है तमिलनाडु के बांधवगढ़ में। तमिलनाडु के कहाँ पर, बांधवगढ़ में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो पहली हॉट एयर बैलून सफारी कहाँ पर चली है, बांधवगढ़ में। बांधव यानी बांध लो, अगर हॉट बैलून सफारी का बंदी होना तो वो कहा जाए उड़ जाए। आगे है आगे है पलामू टाइगर रिजर्व, तो पलामू कहाँ पर है, पलामू है झारखंड, यानी 1000 प्लान है तुम्हारे पास। आगे है सबसे बड़ा क्रांतिक क्षेत्र के आवास के अंतर्गत अगर हम बात करें सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो
सागर बांध है, उसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम बांध। सबसे बड़ा क्रांतिक क्षेत्र के अंतर्गत बांध है नागार्जुन श्रीशैलम बांध। कौन सा टाइगर रिजर्व है जो अपना आधिकारिक शुभंकर भूरा सिंह दबारा सिंघा के नाम से फेमस करे है, उसका नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर अब है 1 अप्रैल 1973 का। प्रोजेक्ट टाइगर कब आवा है? 1 अप्रैल 1973 का। और किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपाई डुबोंग कछुआ और मन्नार की खाड़ी कछुआ मिला है? तो ये कहाँ पर मिला है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में मिला है। अगला है प्रमुख पॉइंट। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर दें तो अगला है नेल्लापट्टू वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नेल्लापट्टू यानी नीला पट्टू है, तो ये के लिए है? पक्षियों के लिए है, पहली बात ध्यान रखें। फिर विल्लुपुथुर, एक एक बिल्ली रही, वो हाथी से कही, भैया हाथी तुम तुम मिलने आना। बिल्ली हाथी से कह रही तुम मिलने आना, तो श्री विल्लुपुथुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु। तुम मिलने आना यानी वो हाथी यहाँ पर आगा। आगे लिखा वारन पारा। अब कोनो आदमी भैया क्या कर रहा है? अगर कोनो आदमी का पारा बनावे पता है तो वह के लिए 36 गुण है। तो वारन पारा अभ्यारण्य कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। जोंक नदी कहाँ से गुजरती है? यही के अंदर से गुजरती है वारन पारा अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ के जोंक नदी गुजरती है। जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है, यहाँ ध्यान रखें। आगे लिखा लाऊ खोवा अभ्यारण्य। तो लाऊ खोवा ये कहाँ पर है? असम। तो लाऊ खोवा अभ्यारण्य का कैसे ध्यान रखियो भैया? एक आदमी कह रहा आज शाम का लाऊ खोवा खोवा लाओ, तो आज शाम का लाओ खोवा, तो ये कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। आगे भीतर भीतर कणिका अभ्यारण्य। तो भीतर कणिका अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। और भीतर कणिका जो है ये संकटग्रस्त एस्चुरीन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए है। तो भीतर कणिका, तो पानी के भीतर का है मगर है। तो भीतर कणिका अभ्यारण्य कहाँ पर है? संकटग्रस्त एस्चुरीन मगरमच्छ के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ है? तो चंबल राजस्थान, एमपी, यूपी के त्रिवेंद्र पर है। यह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये संकटग्रस्त घड़ियाल, लाल कलगी वाला कछुआ एवं गंगा डॉल्फिन के लिए सुरक्षित है। आगे लिखा है कि भारतीय वन अधिनियम। तो भारतीय वन अधिनियम, तो वन से ध्यान रखेगा 1927। तो कैसे ध्यान रखियो भारत भैया? ध्यान रखेगा है कि वन में दुई आदमी एक साथ देखेंगे तो वन में उई दुई उन दोनों का एक साथ देखागा, तो उन दोनों का एक साथ देखागा, तो 1927 आगा। आगे लिखा है नदी बोर्ड। तो एक आदमी नदी मगा भैया क्या कर रहा? छप छप कर रहा, छप छप, तो 1956 यहाँ से आगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये भूल नहीं सकते भैया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है। जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। तो जल भैया जल का ध्यान रखियो। अब अगर कोनो जल प्रदूषण रोकथाम संरक्षण अधिनियम, अगर जल में प्रदूषण है तो एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा भैया साथ चलो, ऐसे चलो साथ चलो, क्योंकि प्रदूषण में जाइए तो भैया पाए का हो जाएंगे, मिट्टी है वहाँ तो पाए धस जाएंगे एक प्रकार से, अगर कीचड़ है। तो जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आवा? सात चलो, तो 7/4 तो 1974 में आवा है 7/4। वन संरक्षण अधिनियम कब आवा है? तो वन की संरक्षण करने की कोई आस नहीं है, ध्यान रखें कि वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 यानी वन के संरक्षण करने की कोई भी आस नहीं है। वायु संरक्षण अधिनियम। तो वायुसेना भैया क्या कर रही है? 8/1 वायुसेना अटैक कर रही है वायुसेना अटैक कर रही है, तो 1981 यानी 8/1 अटैक कर रही है, इसे ध्यान रखियो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का कहा गया है छाता एक्ट, और यह छाता एक्ट कब आवा है? 1956 में। 1956 में आवा है। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आवा? छाता एक्ट। छाता उड़ा तो भैया क्या होगा? अच्छी। अगर छाता उड़ेगा तो जुकाम होगा, तो जुकाम होगा तो होगा अच्छी यानी 86। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का छाता एक्ट कहा गया, तो छाता एक्ट कब आवा? 1986 में आवा। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण एक्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण एक्ट, पर्यावरण में न्याय नहीं मिला तो आदमी क्या करी है भैया? राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण एक्ट, अगर पर्यावरण के लिए न्याय नहीं मिला तो आदमी क्या करी? नाचे लगी। आदमी क्या करे लगी? पर्यावरण में न्याय नहीं मिला तो नाचेंगे। नाचे का मतलब नाचे 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 नाचे, तो 96। तो 1996 में आवा राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण एक्ट। जैव विविधता एक्ट है कब है? 2002। तो जैव गुरु जी के साइड ध्यान रखेगा, जैव गुरु जी तो 2 आदमी वहां पर रहते हैं, तो होगा जैव विविधता एक्ट 2002। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई है? 2004। तो पर्यावरण में ध्यान रखेगा कि गाय के कितने पैर हैं? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति तो गाय के एक नियम बना होगा कि भैया गाय के पैर कितने हुए हैं, तो गाय के पैर कितने हैं? 4। आगे है प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग। तो प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग का है। प्रोजेक्ट हंगुल कब आवा है? 1970 में। तो प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग और प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में आवा है। 70 से ध्यान रखियो स्तर हमका भैया कस्तूरी मृग और हंगुल के स्तर का बढ़ावे का, तो स्तर का बढ़ाइयो तो कब कैसे बढ़ाई? 1970 में। आगे लिखा प्रोजेक्ट गिर। तो प्रोजेक्ट गिर कहाँ है? गुजरात। तो गुजरात में है, तो गिरने वाले का भैया का दो 7/2 यानी 7/2 गिरने वाले का 7/2 यानी 7/2। प्रोजेक्ट बाघ का आवा है? तो प्रोजेक्ट बाघ आवा है 1973 में। बाघन के लिए 1973 में आवा है। और प्रोजेक्ट कछुआ, कछुआ का मतलब ध्यान रखियो भैया छुआ, छुआ का मतलब सांप। भैया तुम
प्रोजेक्ट कछुआ यानी कि कछुआ सांप, सांप का मतलब है 7-5, सांप का मतलब क्या है 7-5, तो प्रोजेक्ट कछुआ से ध्यान रखिएगा 7-5 यानी 1975, 7-5 कछुआ से ध्यान रखिए, छुआ यानी 7-5। आगे लिखा प्रोजेक्ट गैंडा, तो प्रोजेक्ट गैंडा की अगर बात हुई तो प्रोजेक्ट गैंडा यानी गैंडा कहाँ पर है, गैंडा सब कहाँ पर बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं यानी 8-7, सत्ता में बैठे हैं 87, तो सब गैंडा कहाँ पर बैठे हैं, गैंडा सत्ता में बैठे हैं, तो 1987 यानी 87 आ गया यहाँ पर। आगे लिखा प्रोजेक्ट हाथी, तो प्रोजेक्ट हाथी 1972 में है, तो प्रोजेक्ट हाथी कब है 1972 में, हाँ, 12 अगस्त का हाथी दिवस मनाया जाता है। और फिर हमका ध्यान रखिए कि 12 अगस्त का हाथी दिवस, तो प्रोजेक्ट हाथी 1992, तो भैया हाथी का हाथ न दो, हाथी का हाथ न दो, तो हाथी का हाथ भैया देहो तो का तुम्हारा काम चल जाए, तो हाथी का हाथ न दो, तो 1992 यानी न दो से होगा नौ दो नौ दो नौ दो। तो प्रोजेक्ट गिद्ध संरक्षण, तो गिद्ध के भैया 6, गिद्ध के ध्यान रखियो कि पंख और 2 पैर हैं और कुल मिला के 6 हैं, तो गिद्ध संरक्षण एक्ट कब आवा 2006 में आवा। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ। अगर भैया ठंडी में तुम का खइयो, ठंडी में हिम खइयो, तो भैया ठंडी में हिम यानी बर्फ खाई हो, तो भैया एक आदमी कैसे हम तो न खाब, तो नो न खाइए का मतलब क्या है नो, तो हिम हिम तेंदुआ कब आवा 2009 में आवा।